ताजमहल ये सिर्फ एक इमारत नहीं है। ये प्यार और जुदाई की करीब 400 साल पुरानी एक एक धड़कती हुई कहानी है। एक ऐसे बादशाह का वादा जो उसने अपनी महबूबा से किया था, और उस वादे को वक्त ने खुद पत्थर में तराश दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कितनी खूबसूरती से कहा है, वक्त के गाल पर ठहरा हुआ एक आंसू। तो चलिए आज इसी आंसू के पीछे छिपी मोहब्बत, दर्द और उस जुनून की कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 1607 से। सोचिए, एक 15 साल का शहजादा है खुर्रम, और वो एक बाजार में पहली बार देखता है 14 साल की अर्जुमंद बानो बेगम को। कहते हैं ये पहली नजर का प्यार था। लेकिन देखिए, शाही शादियां सियासत से चलती हैं, तो सगाई तो हो गई, पर ज्योतिषियों ने कहा कि शादी के लिए शुभ मुहूर्त पूरे 5 साल बाद का है। 5 साल! जरा सोचिए तो, एक शहजादे को अपनी मोहब्बत के लिए 5 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा था। और ये नंबर देखिए, 19 सालों में 14 बच्चे। ये उनके कितने करीब थे, इस बात का सबूत है। मुमताज सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो शाहजहां की परछाई थी। यहां तक कि जंग के मैदान में भी उनके साथ साई की तरह रहती थी। लेकिन यही बेपनाह मोहब्बत और यही नज़दीकी आगे चलकर एक बहुत बड़े दर्द की वजह बनने वाली थी। अब कहानी का रुख मुड़ता है साल 1631 के बुरहानपुर की तरफ। शाहजहां एक फौजी मुहिम पर थे और मुमताज उस हालत में भी उनके साथ थीं। लेकिन अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए करीब 30 घंटे की लंबी पीड़ा के बाद उन्होंने शाहजहां की बाहों में ही दम तोड़ दिया। मरते मरते मुमताज ने शाहजहां से 2 वादे लिए, और यही वो 2 वादे थे जिन्होंने शाहजहां की बाकी जिंदगी को एक मकसद और एक ऐसा जुनून दे दिया जो आज तक दुनिया देख रही है। मुमताज की मौत ने बादशाह को पूरी तरह से तोड़ दिया था। वो 8 दिनों तक अपने कमरे में बंद रहे, और जब बाहर आए तो लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। सिर्फ 39 साल के बादशाह के बाल और दाढ़ी गम से एक रात में ही सफेद हो चुके थे। अब शाहजहां को तख्तो ताज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें बस अपनी मुमताज से किया हुआ वादा पूरा करना था। और यहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे खूबसूरत और मुश्किल इमारतों में से एक को बनाने की कहानी। सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? यमुना किनारे की दलदली जमीन। तो मुगल इंजीनियरों ने एक कमाल का तरीका निकाला। उन्होंने नदी के किनारे गहरे कुएं खोदे, उन्हें पत्थर और मलबे से भरकर ठोस किया, और फिर उन सब को मेहराबों से जोड़कर एक मजबूत नींव तैयार की। ये उस जमाने की एक अविश्वसनीय इंजीनियरिंग थी। और ये सिर्फ कोई हिंदुस्तानी प्रोजेक्ट नहीं था, ये तो एक ग्लोबल सपना था। शाहजहां ने अपनी मोहब्बत की गवाही देने के लिए दुनिया के कोने कोने से कीमती पत्थर मंगवाए। कुल 28 तरह के बेशकीमती पत्थर जो आज भी ताजमहल की दीवारों में अपनी चमक बिखेर रहे हैं। और ये सब सामान आगरा तक आया कैसे? जरा सोचिए, राजस्थान के मकराना से आगरा तक, जो करीब 400 किलोमीटर दूर है, सिर्फ संगमरमर लाने के लिए लगभग 1000 हाथियों की फौज लगा दी गई थी। अब देखिए, ताजमहल इतना मशहूर है कि इसके साथ कई कहानियां भी जुड़ गई हैं। तो चलिए कुछ सबसे फेमस मिथकों और उनके पीछे की सच्चाई पर एक नजर डालते हैं। ये कहानी तो हम सब ने सुनी है ना, कि शाहजहां ने 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत ना बना सकें। पर क्या ये सच है? तो देखिए, सच ये है कि किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज में हाथ काटने का कोई जिक्र ही नहीं मिलता। हुआ ये था कि शाहजहां ने कारीगरों से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। मतलब एक तरह से उनके हाथ बांध दिए थे कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे, और इसके बदले में उन्हें जिंदगी भर की पेंशन दी गई। तो हुआ ये कि वक्त के साथ ये मुहावरा हाथ बांधना सचमुच की हाथ काटने की कहानी बन गया। अच्छा, और उस काले ताजमहल का क्या, जिसके बारे में कहते हैं कि शाहजहां उसे यमुना के उस पार अपने लिए बनवाना चाहते थे? ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि काला ताजमहल कभी बनना ही नहीं था। शाहजहां ने नदी के दूसरी तरफ मेहताब बाग इसलिए बनवाया था ताकि वहां के तालाब में सफेद ताजमहल की काली परछाई दिख सके। मतलब बिना एक भी पत्थर लगाए पानी में ही एक काला ताज बना दिया गया था। क्या कमाल की सोच थी। ताजमहल तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन शाहजहां की जिंदगी का आखिरी अध्याय बहुत ही दर्दनाक था। ये जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। शाहजहां को उनके ही बेटे औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद कर दिया। और जानते हैं उनकी जेल की खिड़की से क्या दिखता था? दुनिया का सबसे खूबसूरत नजारा, ताजमहल।
अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल उन्होंने उसी कैद में गुजारे। उनकी बड़ी बेटी जहां आरा ने उनकी सेवा की और उनका एकमात्र सहारा था बस उस खिड़की से अपनी मोहब्बत की निशानी को दिन रात निहारते रहना। ताजमहल अपनी परफेक्ट सिमेट्री यानी समरूपता के लिए जाना जाता है। हर चीज बिल्कुल बैलेंस्ड है। लेकिन इस परफेक्शन में सिर्फ एक चीज है जो इस संतुलन को तोड़ती है, और वो है खुद शाहजहां की कब्र। देखिए, मुमताज की कब्र बिल्कुल बीचों बीच है, लेकिन शाहजहां की कब्र को औरंगजेब ने उनके बगल में रखवा दिया, और यही एक चीज पूरे कॉम्प्लेक्स की परफेक्ट सिमेट्री को तोड़ देती है। शायद ये एक बेटे की आखिरी नफरत थी। तो हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। ये इमारत सिर्फ पत्थर और संगमरमर नहीं है, ये एक एहसास है, एक जज्बात है जो आज भी उतना ही ताज़ा, उतना ही जिंदा है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या ताजमहल एक बेपनाह मोहब्बत की निशानी है जिसने मौत को भी हरा दिया, या फिर ये एक बादशाह के उस जुनून की कहानी है जिसने अपनी सल्तनत का खजाना तक खाली कर दिया? इसका जवाब शायद हर देखने वाले की नज़रों में अलग अलग है।